ये जो पाकिस्तानी नेशनल हैं जिनको अभी यूएन ने ग्लोबली डेजिग्नेटेड टेररिस्ट करार दे दिया है, लेकिन आखिर में इस कौम की नींदें हराम हो रही हैं। एक एक करके जो इंडिया ने पाकिस्तान को ग्लोबली ये जो दहशतगर्द जो हैं, एक एक करके उनको यूएनएससी में जाके लेके आपको उन्होंने स्टैंप लगवा दिया आपके ऊपर। गैर मुल्क पड़ोसी मुल्क हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, ये मैं रियलिटी बात कर रहा हूँ। अगर मैं देखूं तो यूरोपियन कंट्रीज जितनी भी हैं वो इसी बात से, इसी नाम से हमें जानते हैं कि टेररिस्ट मुल्क है। मेरे पास एक सवालिया निशान है कि सिर्फ पाकिस्तान ही क्यों, बाकी अरब ममालिक क्यों नहीं? कि जो चाइना है उसने जो टेक्निकल होल्ड था अब्दुल रहमान मक्की जो है, जो कि लश्कर तैयबा का जो डेप्टी अमीर था, उसके ऊपर उठा लिया है। क्योंकि पेट में रोटी हो ना, यकीन रोटी ना हो ना, यकीन करो नींद नहीं आती। कि उन्होंने कहा जनाब कि आपने डिटेरेंस तो अचीव कर ली है, अब अपने मुल्क के लिए आटा भी जो है ना वो भी इकट्ठा कर लें। जिसकी वजह से इस वक्त वो दुनिया में आप देखें, ये जितनी भी अपना सॉफ्टवेयर की दुनिया है उसको वो कमांड कर रहा है। आपने दावा ये किया है कि हमारा मुल्क पाकिस्तान दुनिया का नाउजुबिल्लाह दुनिया का अजीम तरीन आठवां बनाने वाला चौथा बड़ा मुल्क। अब ये जारी बात है स्टेट इनको इस्तेमाल करती रही है। किस तरह भारत ने खूबसूरती से आपके जहाद को दहशतगर्दी से लिंक कर दिया और उसके ऊपर मोहरें लगवा दी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से, और साढ़े जड़े लीडर ने मुंह बना के सुते ने ते वेंदे ने पे की कर रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने सोमवार को पाकिस्तान के आतंकवादी अब्दुल रहमान मक्की को वैश्विक आतंकवादी घोषित कर दिया। यूएन में इसे भारत की बड़ी सफलता माना जा रहा है। भारत ने पिछले साल लश्कर तैयबा के नेता को वैश्विक आतंकवादी घोषित करने की मांग की थी, लेकिन चीन ने बीच में अड़ंगा लगा दिया था। जून 2022 में भारत ने संयुक्त राष्ट्र की प्रतिबंध समिति, जिसे यूएनएससी 1267 समिति के रूप में भी जाना जाता है, इसके तहत पाकिस्तान के आतंकवादी अब्दुल रहमान मक्की को लिस्टेड करने के प्रस्ताव को चीन के रोके जाने की अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आलोचना की थी। आपको यहां बता दें कि भारत और अमेरिका पहले ही मक्की को अपने देश में कानूनों के तहत आतंकवादी घोषित कर चुके हैं। मक्की भारत में आतंकवादी गतिविधियों में शामिल रहा है। चीन पहले इसमें बड़ी रुकावट बना, लेकिन अब चीन ने भारत के दबाव के चलते मक्की का नाम वैश्विक आतंकी लिस्ट में जोड़े जाने का समर्थन कर दिया। जो चाइना है उसने जो टेक्निकल होल्ड था अब्दुल रहमान मक्की जो है, जो कि लश्कर तैयबा का जो डेप्टी अमीर था, उसके ऊपर उठा लिया है। और कहा जा रहा है कि चीन ने इसके ऊपर जो ब्लॉक लगाया हुआ था मक्की के ऊपर, क्योंकि ये एक बेसिकली एक यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की जो रेजोल्यूशन 1267 1989 और 2253 जो है, जिसमें जो दाइश अलकायदा और जो ऐसे ग्रुप्स और इंडिविजुअल्स हैं जो कि लिंक्ड रहे हैं इन ग्रुपों के साथ, उनके ऊपर जो है वो सैंक्शंस थी। तो जारी बात है चाइना ने जो इसके ऊपर होल्ड किया हुआ था, पाकिस्तान के कहने पे किया हुआ था। चाइना का अपना तो कोई लश्कर तैयबा लेना तलक नहीं है, जो तलक है पाकिस्तान की सरकार दी सी। और कहा जा रहा है कि ये तकरीबन 3 साल और 8 महीने चाइना का जो है वो होल्ड रहा है इसके ऊपर। और ये जो पाकिस्तानी नेशनल हैं जिनको अभी यूएन ने ग्लोबली डेजिग्नेटेड टेररिस्ट करार दे दिया है, और चाइना ने अभी इसके ऊपर जो है वो किया, और वो पाकिस्तान के कहने के ऊपर ही किया है। मेरा ख्याल है जिस पे पाकिस्तान जो है वो ये कोई साथ खड़ी होने वाली चीज़ नहीं है। मुझे कल किसी ने ईमेल की कि उन्होंने कहा जनाब कि आपने डिटेरेंस तो अचीव कर ली है, अब अपने मुल्क के लिए आटा भी जो है ना वो भी इकट्ठा कर लें। बड़ी तकलीफ दे वाली बात थी, बात वो सच्ची थी जिसने भी ईमेल की। थैंक यू टू ही इज एटलीस्ट बेसिकली तो उन्होंने सेटायर की थी, वो कोई सेंस में नहीं कह रहे थे, लेकिन डिटेरेंस से मुराद मेरी कल कोई पुरानी डिस्कशन थी जिसके हवाले से मैं कह रहा था कि पाकिस्तान ने इंडिया के हवाले से जो है वो डिटेरेंस अचीव कर ली है। अब ये जो चीज़ें हैं, दहशतगर्द, मिलिटेंट्स, जिहाद फैक्ट्रीज, आटा ना होना, डिटेरेंस होना, ये जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, ये दुनिया के सामने आप बंदा किस तरह पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान की लीडरशिप ने पाकिस्तान को बदनाम किया है, इसमें किसी का कोई कसूर नहीं है। ये जो पाकिस्तान के उमरा हैं, जो पाकिस्तान के लोग हैं, जो पाकिस्तान को चलाते रहे हैं, ये उनका कमाल है। भाई एक तरफ आप पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी की जंग लड़ रहा है, दूसरी तरफ ये जो लोग थे जो कश्मीर के रिलेटेड थे, ये वैसे घूम फिर रहे थे।
मैंने इसके ऊपर बहुत पहले शोर डाला था कि आप ये अपनी अटेंशन डाइवर्ट नहीं कर सकते। आप दुनिया को नहीं कह सकते कि जी ठीक है हम इनके खिलाफ नहीं ऑपरेशन कर रहे। इनको अगर आप सज़ाएँ नहीं देनी थी, आपने ऐसा नहीं कुछ करना था, ये चाहे तो एक पार्लियामेंट को एक इसको या तो कह देते जी ठीक है उस वक़्त जो हमने जिहाद किया था वो ठीक किया था, लेकिन वो भी नहीं कहा। एक-एक करके जो इंडिया ने पाकिस्तान को ग्लोबली ये जो दहशतगर्द जो हैं एक-एक करके उनको यूएनएससी में जाके लेके आपको उन्होंने स्टैम्प लगवा दिया आपके ऊपर। हर बंदे को तो नहीं पता कि पाकिस्तान जो है वो यूरोप अमेरिका में ख़ास तौर पे जो लोग इन चीज़ों को देख रहे होते हैं, वो जब कहेंगे अच्छा जी पाकिस्तान का एक बंदा है जी उसको डेज़िग्नेट कर दिया है, जी उसका फ़लाँ से ताल्लुक़ था कि वो जी वो कश्मीर में जिहाद कर रहा था। किस तरह भारत ने खूबसूरती से आपके जिहाद को दहशतगर्दी से लिंक कर दिया और उसके ऊपर मोहरें लगवा दी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से और साडे जेहड़े लीडर ने मुँह बना के सुते ने ते वेंदे ने पे की कर रहे हैं। जब ज़ाहिर बात है लीडर फ़ौज सियासतदानों को गंदा कर रही है, सियासतदान फ़ौज को गंदा कर रहे हैं, तो इन रियलिटी तो मुल्क ही गंदा हो रहा है ना, किसी का तो कुछ नहीं जा रहा। ये तो वो ज़ाहिर बात है, मुझे तो ऐसे लगता है सारे ही इंटरेस्ट ग्रुप हैं। अपने ग्रुप का इंटरेस्ट वॉच कर रहे हैं, सियासतदान अपनी लूट-खसूट का इंटरेस्ट वॉच कर रहे हैं और कह रहे हैं। एस्टैब्लिशमेंट जो है वो अपने लगी हुई है, वो नेशनल सिक्योरिटी और नेशनल इंटरेस्ट के नाम पे सब कुछ चलाई जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नवाज़ शरीफ को जो हमने फारिग किया है, उसको जो जेलों में डालते हैं, जो हम इमरान खान को लेते हैं, ये भी नेशनल इंटरेस्ट है। ठीक है जी, हाफ़िज़ सईद को रखना भी नेशनल इंटरेस्ट है। लश्कर-ए-तैयबा के ये डिप्टी अमीर जो मक्की साहब हैं और इसी तरह लखवी साहब और पता नहीं कौन-कौन है, इनको रखना भी ये जो है ना नेशनल इंटरेस्ट है। हमें तो ये समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान का नेशनल इंटरेस्ट है क्या? ये किसने एक्सप्लेन करना है? ये किसने हमें बताना है? फिर इन्होंने उनकी नींदें हराम की फिर, लेकिन आखिर में इस कौम की नींदें हराम हो रही हैं, क्योंकि पेट में रोटी हो ना रोटी ना हो ना, यकीन करो नींद नहीं आती। मैं सच बता रहा हूं, पेट में आपके रोटी नहीं हो ना, आप यकीन करें नींद नहीं आती। अब ये देखें ना, चिंटू जैसे सुस्तुल वजूद लोग जो होते हैं, ये डेली कैलुला करते हैं, डेली कैलुला करते हैं, दोपहर का आराम, लेकिन रोजा में नहीं कर पाते, भूख करने नहीं देती। तो इसी तरह ये लोग एक दूसरे की सियासतदान एक दूसरे की नींदें हराम करते रहेंगे और कौम जो है उसकी नींदें कंप्लीट और परमानेंट हराम हो जाएंगी। रोटी की कीमत नाजरीन आसमान को छू रही है। गैर मुल्क पड़ोसी मुल्क हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, यह मैं रियलिटी बात कर रहा हूं। रोटी की कीमतें आसमान पर, सब्जी तरकारी की कीमतें आसमान पर, गोश्त, यकीन करें गोश्त गरीबों को ईद पे या तो मिलता है या फेसबुक के ऊपर ये वीडियोस आ रही होती हैं, फेसबुक के ऊपर हर वक्त खाने की वीडियोस आ रही होती हैं, उनमें गोश्त आ रहा होता है। गरीब को खाली उन फेसबुक की वीडियोस में गोश्त दिखाई देता है या ईद पे गोश्त मिलता है, इसके अलावा गोश्त मुयस्सर। मुर्गी के रेट भी आसमान पे है ना। तो अब आप मुझे ये बताएं कि आपके मुल्क के अंदर आपने दावा यह किया है कि हमारा मुल्क पाकिस्तान दुनिया का नाउजुबिल्लाह दुनिया का अजीम तरीन आटा बनाने वाला चौथा बड़ा मुल्क, जिसमें आटा इतना महंगा,